दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 इंडिकेटर के बारे में जो कि आप डे ट्रेडिंग करते हैं या आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं या आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उसमें काम आने वाले टॉप 5 इंडिकेटर्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और बताएँगे कि आपको ये इंडिकेटर आखिर क्यों यूज़ करने चाहिए और क्यों यूज़फुल हैं। तो मेरा नाम है शेख ज़हीर, आप देख रहे हैं स्टॉक मज़ा टेक बज़ार। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कराना है, आप हमारे लिंक के ज़रिए अभी भी जाकर के डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी जाइए और जो है डीमैट अकाउंट ओपन कराइए और हमारी तरफ से आपको टेक्निकल और फंडामेंटल की एनालिसिस की जानकारी आपको मिलने वाली है। तो अभी जाइए डीमैट अकाउंट ओपन कराइए। तो एंजल ब्रोकिंग अभी अब फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन हो रहा है और आपको ₹1 भी देने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो स्कीम चल रही है आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कह सकते हैं कि फर्स्ट मंथ आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगवाने वाला है। लेकिन अभी ये इसका फ़ायदा आपको अभी का अभी उठाना है, अभी जाकर के डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए लौटते हैं आपके टॉपिक के ऊपर। दोस्तों आपको वैसे पता है कि आपके जो सामने जो इंडिकेटर्स होते हैं उसको सेलेक्ट करना, सिलेक्शन लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको ऐसे इंडिकेटर यूज़ करने चाहिए जो कि लीडिंग इंडिकेटर हों, ऐसा मैंने बहुत बार बताया है और आगे भी बताता रहूँगा और अपने वीडियोज़ के माध्यम से। लीडिंग इंडिकेटर क्या होते हैं कि आपको मार्केट में आने वाली जो करेक्शन है, सिग्नल्स हैं, उनको पहले से ही कैप्चर करने की इनके अंदर काबिलियत होती है। 2 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, एक लीडिंग होता है और लैगिंग होता है। लैगिंग इंडिकेटर वो होते हैं जो कि मोमेंटम को कैच करने की पावर थोड़ा-सा कम रखते हैं या फिर वो थोड़ा-सा अपने हिसाब से डिज़ाइन इस तरह से किए जाते हैं कि वो सारी कुछ कैलकुलेशन अपने हिसाब से अंदर ही अंदर करते रहते हैं और बाद में उनका रिज़ल्ट दिखाते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको लीडिंग इंडिकेटर आपको अपनाना चाहिए। तो लीडिंग इंडिकेटर में जैसे कि सबसे पहले आपके सामने है ये इंडिकेटर और इस इंडिकेटर का नाम है आरएसआई। ठीक है, आरएसआई इंडिकेटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमेशा यूज़ होता है कि ओवरबॉट कंडीशन में या फिर ओवरसोल्ड कंडीशन में ये आपको देखा जाता है कि स्टॉक क्या है, ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। तो ये इंडिकेटर काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है, आपको मेरे हिसाब से इस इंडिकेटर को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इस इंडिकेटर का यूज़ करने का तरीका जो है ये सिंपली है कि आपको देखना है कि आरएसआई का जो लेवल है, आरएसआई लेवल का मोस्टली जो लेवल होता है 14 दिन का रख आपको लगाना होता है। मिनिमम जो स्टैंडर्ड है, ये देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ वो स्टैंडर्ड लेवल की बात कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड लेवल 14 दिन का लगाना चाहिए और 14 दिन के लेवल के ऊपर अगर आपको आरएसआई का जो लेवल जो ओवरबॉट में कब आता है? ओवरबॉट यानी जब स्टॉक कोई बहुत ही ज़्यादा भाग चुका होता है। तो ओवरबॉट में जैसे अगर आपको यहाँ पे देखिए आरएसआई लगाया हुआ है और यहाँ पे अगर ये इसका लेवल 70 को टच कर गया। ये इवन यहाँ से 60 से ऊपर चला जा रहा है। 60 टू 70 अगर वो टच कर रहा है या इसके ऊपर जा रहा है तो स्टॉक ओवरबॉट हो जाता है। ओवरबॉट होने का मतलब ये है कि यहाँ से इसके अंदर करेक्शन आना तय हो जाता है और यहाँ पे स्टॉक करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी रखने लगता है कि यहाँ से इस स्टॉक के बाद यार यहाँ पे इसमें कुछ ना कुछ करेक्शन आ जाएगा और ये स्टॉक गिर जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है अगर ये देखते हैं ये स्टॉक जो अगर वो 30 से 35 अगर ओवरसोल्ड की कंडीशन क्या होती है जब ये कोई स्टॉक जो है 35 से नीचे चला जाता है या 30 से नीचे चला जाता है तो इसकी एक रेंज है यानी कि कह सकते हैं कि मिनिमम 30 से नीचे अगर वो जा रहा है तो ये ओवरसोल्ड हो चुका है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे अब शायद इसमें खरीदारी लौटेगी और ये स्टॉक अपने मोमेंटम को कैच करेगा। लेकिन आपको ये सब ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे इंडिकेटर हैं और इंडिकेट ब करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई गारंटी नहीं हो जाता है कि यहाँ से अब स्टॉक रिवर्स ही करेगा। हो सकता है ये कई-कई महीने तक ओवरबॉट में पड़ा रहे और ओवरसोल्ड ही रहे। तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है। बट ये हाँ, ये है कि अगर आप एक डे ट्रेडर है, आपको ये मिनिमम इस इंडिकेटर यूज़ करने चाहिए क्योंकि ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देते हैं कि लॉ लीडिंग इंडिकेटर हैं। तो चलिए लौटते हैं अपने दूसरे टॉपिक सॉरी दूसरे उसके इंडिकेटर की ओर और दूसरा इंडिकेटर है ये एमएसीडी इंडिकेटर, ठीक है। एमएसीडी इंडिकेटर बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है, ये भी एक लीडिंग इंडिकेटर है और इस लीडिंग इंडिकेटर है, ठीक है। एमएसीडी और एमएसीडी का जो लगाने का वो तरीका है वो करीब आप 12 दिन, 26 दिन और 9 दिन ये क्या है ये डेज़ है, ठीक है।
डेज में आप लगा सकते हैं। अगर आप जब भी इंडिकेटर यूज करें तो 12 से 26 दिन के बीच में आप जो है इन इंडिकेटर को यूज करें। देखिए एमएसीडी जैसे यहाँ पे देखिए जो ये ऊपर के ये जो रेड लाइन है ये एमएसीडी लाइन होती है और जो ब्लू लाइन होती है ये प्राइस लाइन होती है। आपको ये चीजें पता होना चाहिए। अगर एमएसीडी लाइन और प्राइस लाइन को ऊपर की तरफ से काट रही है तो यहाँ पे स्टॉक क्या हो जाता है, स्टॉक यानी कि सोल्ड कंडीशन, सेल की कंडीशन में, यानी कि सेलिंग प्रेशर बोल सकते हैं यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे एक दिखने वाला है। अब यहाँ से स्टॉक कुछ करेक्ट हो सकता है। उसी तरह से एमएसीडी लाइन, सॉरी प्राइस लाइन एमएसीडी की लाइन को काट के ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बाइंग सिग्नल नजर आता है। तो बाइंग सिग्नल जब भी नजर आता है तो यहाँ पे आपको नजर आता है और यहाँ पे हिस्टोग्राम के बार बड़े होने शुरू हो जाते हैं तो यहाँ पे एक आपको एक सिग्नल मिल जाता है कि एमएससीडी लाइन को अब यहाँ पे बाइंग आने वाली है, अब स्टॉक्स को हम बाई कर सकते हैं। ऐसा प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन फिर मैं बोलता हूँ कोई गारंटी नहीं है। चलिए एमएससीडी को एक दूसरे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे भी हिस्टोग्राम की जो लाइन है यहाँ पे एमएससीडी ने ऊपर की तरफ काटी है और ये देखिए यहाँ पे आपको एक क्या बोलते हैं, एक मतलब वो सिग्नल देखने को मिला है, सॉरी क्या बोलते हैं, ऊपर करेक्शन देखने को मिला है, ठीक है। चलिए एक और दूसरे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं एमएससीडी को लाइन को, और एमएससीडी यहाँ पे एक बहुत ही करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आरएसआई को भी यूज किया है और यहाँ पे एमएससीडी, दोनों इंडिकेटर आप एक साथ भी यूज कर सकते हैं। आरएसआई, ये देखिए ये आरएसआई है और ये है एमएससीडी, आप दोनों इंडिकेटर को एक साथ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर आप एमएसीडी और आरएसआई को क्लब करते हैं तो आपको काफी अच्छे ज्यादा रिजल्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है और आपकी एनालिसिस उतनी ज्यादा अच्छी होती है। देखिए मैंने आपको बता दिया है कि एमएसीडी क्या होता है। एमएसीडी ऊपर की तरफ से अगर एमएसीडी लाइन और प्राइस लाइन को काटती है तो आपको करेक्ट सिग्नल मिल सकता है। और जो इसकी नंबर ऑफ डेज है, आप जो स्टैंडर्ड डेज है, स्टैंडर्ड टाइमिंग है, वो आप 12 दिन, 26 दिन और 9 दिन, ये क्या है, आप इस डेज में आप जो एमएसीडी को अपना जो है सेटिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पे सेटिंग बनाइए और एमएसीडी लाइन को यहाँ पे करेक्ट कर कीजिए, ठीक है। चलिए एमएसीडी को एक तो फिर देखिए ये हमारा एक नया जो है क्या बोलते हैं स्टॉक है, उसका नाम है स्टॉकेस्टिक, ठीक है। इसको यहाँ पे इस एग्जाम्पल के समझने की कोशिश करेंगे। स्टॉक स्टॉकेस्टिक, ठीक है, ये एक बहुत ही जबरदस्त इंडिकेटर है और नंबर 3 का इंडिकेटर है। नंबर 3 मैंने बताना भूल गया, नंबर 3 इंडिकेटर है स्टॉकेस्टिक। स्टॉकेस्टिक को जब भी मैं यूज करता हूं तो इसमें एक प्रॉब्लम है कि द लोकेशन जो है ये क्या करता है, ये location of the close relatives to the high low range over a set number of period। देखिए ये यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपली एक बताता है कि यहाँ पे जो एक हाई और लो के जो है बीच के जो है यहाँ पे गैप को ये कैप्चर कर लेता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने दो दो लो को मतलब एक तरीके से ये सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन को कैप्चर करता है ये स्टॉकेस। इसको अगर आप मोटा मोटा देखें तो ये सपोर्ट को बताएगा और जो है रेजिस्टेंस को बताएगा कि ये स्टॉक कहाँ पे सपोर्ट लेने वाला है, कहाँ पे रेजिस्टेंस लेना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टॉकेस्टिक और जो है इनको क्लब किया गया है, स्टॉकेस्टिक और ये आरएसआई को क्लब करके यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये स्टॉकेस्टिक सिंपल सा है, आप इसको यूज करिए। और जो है इसका जो है दिन है वो शायद आप जो है यहाँ पे स्टॉकेस्टिक को आप कम से कम मिनिमम 20 और 3 दिन के जो है डेज में आप इसको सेट कर सकते हैं। स्टॉकेस्टिक को जरूर यूज करिए, ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, काफी अच्छा काम का है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टॉक में स्टॉकेस्टिक स्लाइड के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे भी इन्होंने जो ये बताने की कोशिश की है कि ये जो ओवरबॉट ओवरसोल्ड के अलावा यहाँ पे जो है इन्होंने करेक्शंस बताए हैं यहाँ पे, और ये करेक्शंस यहाँ पे हमको आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये स्टोकेस्टिक यहाँ पे किस लेवल पे करेक्ट हो सकता है। ये लगभग लगभग आपको एमएससीडी की तरह मिलता हुआ नजर आएगा, दिखता हुआ नजर आता है। लेकिन ये एमएससीडी की तरह नहीं काम करता, ये थोड़ा सा उसी उससे मिलता जुलता काम करता। तो आप इसको एमएससीडी सोच करके मत कंफ्यूज होइएगा। चलिए देखें, और एक अगले नंबर का जो 4 नंबर का स्टॉक है वो नंबर 4 है, वो हमारा आरओसी, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का क्या काम होता है कि ये रेट ऑफ चेंज जो मोमेंटम ये ऑसिलेटर है, that takes the current price and compare to it price and previous ago। ये आपको क्या करता है, ये करंट प्राइस लेता है
जो मार्केट में चल रहा है और उसके पिछले प्राइस को कंपेयर करता है, उसको क्लब करने के बाद यानी करंट प्राइस, यानी कि सपोज अभी जो है मार्केट स्टॉक का प्राइस मान लिया 300 रुपए चल रहा है और उसका प्रीवियस प्राइस यानी कि आपका जो है 280 रुपए था। जस्ट सपोज अगर आपने एक डे लगाया, तो इन दोनों प्राइस को कम क्लब करके एक एवरेज प्राइस निकालता है और एवरेज प्राइस के बिहाफ पे एक वॉल्यूम जनरेट करता है। जिस तरह से देखिए इन्होंने एक यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की चार्ट में कि यहाँ पे जो इसका जो एवरेज प्राइस मान लिया 14 दिन यहाँ पे टाइम फ्रेम लिया और 14 दिन का टाइम फ्रेम पे ये एक मान लिया कोई एक स्टॉक था और इस स्टॉक की जो प्राइस निकल के आ रही थी एवरेज प्राइस वो 4 रुपए 67 पैसे निकल के आ रही थी। तो यहाँ पे ये चीज़ बताने की पॉसिबिलिटी हो जाती है कि कितने परसेंट का गेन हुआ और किस लेवल पे गेन हुआ। यानी कि ये एक मोमेंटम ऑसिलेटर है प्लस हायर ये एक मोमेंटम ऑसिलेटर उस लेवल पे हो जाता है कि यानी कि आपके स्टॉक के प्राइस को वो एवरेज करके काफ़ी अच्छे से दिखाता है, तो उससे आपको समझने में भी आसानी होती है प्लस वो प्राइस गेन को भी कैलकुलेट करता है। देखिए यहाँ पे ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि यहाँ पे ये प्राइस गेन को कैलकुलेट कर रहा है। और प्राइस गेन को नंबर ऑफ डेज से कैलकुलेट कर रहा है। नंबर ऑफ डेज और हायर हाई और हायर लो को भी ये बताता रहता है। इस हिसाब से ये इंडिकेटर काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है। आपको अगर डे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इस इंडिकेटर को भी अपने सेटअप में शामिल करना चाहिए। बिल्कुल ज़रूरी है इंडिकेटर। और देखिए इसको इस लेवल पे भी हम थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से अगर आप देखते हैं थोड़ा-सा अगर देखिए यहाँ पे ये ऑसिलेटर है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, ये आपके सामने आ जाता है एक बहुत ही ज़बरदस्त और 5 नंबर का इंडिकेटर नंबर 5 है। ठीक है, तो नंबर 5 जो हमारा है वो है एडीएक्स। एडीएक्स क्या काम करता है? एडीएक्स जो है इट इंडिकेट्स ओनली द ट्रेंड स्ट्रेंथ लैगिंग इंडिकेटर है और ये मिनिमम इसकी जो डेज़ होती है वो 14 दिन में ली जाती है। यानी कि 14 दिन का आप टाइम फ्रेम ले सकते हैं एडीएक्स को। एडिशनल्स डाइवर्जेंस इसका नाम है, एडिशनल डाइवर्जेंस पीक्स, और ये एक हाई और लो लेवल को डिफाइन करने की इसकी कोशिश होती है। तो यहाँ पे ये इंडिकेटर है। बाकी ये इंडिकेटर अगर आप यूज़ कर रहे हैं और एडीएक्स भी यूज़ कर रहे हैं तो एडीएक्स भी काफ़ी अच्छा है। और जो इसका जो टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया कि यहाँ पे टाइम फ्रेम 14 डेज़ का ये टाइम फ्रेम होता है एडीएक्स। एडीएक्स अच्छा-सा यूज़ होता है और एडीएक्स को जैसे इस एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की है, तो एडीएक्स लाइन होती है एक, यहाँ पे एक एडीएक्स लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हैं, वो प्लस वॉल्यूम के साथ में। ठीक है, एडीएक्स लाइन अगर यह प्राइस इस लाइन को काट करके नीचे से ऊपर निकल रही है, तो यहाँ पे आपको एक बाइंग सिग्नल दिख रहा है और यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी अच्छा दिखना चाहिए। अगर वॉल्यूम भी अच्छा दिख रहा है और आपने सही सेटअप बनाया हो, तो आपको ये क्या करता है, इट इंडिकेट्स ओनली द ट्रेंड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को ट्रेंड करता है, लैगिंग इंडिकेटर है, लेकिन ये एक लैगिंग इंडिकेटर आपको ये मानना पड़ेगा, ये लीडिंग इंडिकेटर नहीं है। तो यहाँ पे ये है कि लैगिंग इंडिकेटर, बट एडीएक्स एक अच्छा काम करता है, एक अच्छे गुड सिग्नल जनरेट करता है। तो मेरे हिसाब से आपको जो है एडीएक्स इंडिकेटर भी अपने सेटअप में शामिल करना चाहिए। दोस्तों ये थे 5 इंडिकेटर। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक कर दीजिएगा। आपने मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टी डॉट में स्विंग टू रिच नाम का टेलीग्राम चैनल है। और मार्केट को समझिए, मार्केट को समझता है पैसा तो बनता है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।